गुड इवनिंग गाइस। बात करने वाले हैं वोकेब सेशन को लेकर। और आज जो मैं लेके आया हूँ ये 4 वर्ड्स बड़े ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं और डेफिनेटली आपके लिए न्यू भी होंगे। तो आज हम अपनी वोकेब जो क्लास है सिनोनियम्स को लेकर ये क्लास है, तो आप इसे देखें और समझने की कोशिश करें। पहला वर्ड जो हमारा है वो है प्ली, PLEA, प्ली। और इसके प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्ली होगा। और ये क्या है, एक नाउन है जिसका मीन्स क्या है, निवेदन करना, गुजारिश करना, फरियाद या याचिका करना। और इसकी जो सिनोनियम है आपके सामने ही है, अपील। अपील का मतलब निवेदन करना ही होता है गाइस। ये वर्ड आपने सुना होगा, इंट्रेटी, डॉकेट और सप्लीकेशन, ये इसकी सिनोनियम हो जाएंगे। और इनका मीन्स निवेदन करना या गुजारिश करना ही होता है। तो प्ली जो है वो नाउन है और इसका मीन्स क्या होता है, निवेदन करना या गुजारिश करना या फरियाद करना। इसके सिनोनियम कौन कौन से हो जाएंगे, अपील, इंट्रेटी, डॉकेट और सप्लीकेशन इसके सिनोनियम हो जाएंगे। इसको वाक्य में सेंटेंस के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सेंटेंस लिया है, द कमिटी रिजेक्टेड हिज प्ली एट द फर्स्ट ब्लश। द कमिटी रिजेक्टेड हिज प्ली एट द फर्स्ट ब्लश। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें एक नया वर्ड और लिया है मैंने, फरीज को भी शामिल किया है इसी सेंटेंस में। फर्स्ट ब्लश का मतलब क्या होता है, पहली नज़र में। तो जो कमेटी थी उसने रिजेक्ट कर दिया उसका निवेदन पहली ही नज़र में। सेकंड वर्ड जो है हमारा उसको देखें, एस्पाइनेज। एस्पाइनेज जो है वो नाउन है। और आपको कभी भारत या पाकिस्तान की कोई न्यूज़ आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड डेफिनेटली मिलेगा वहाँ पे। और इसका मीन्स होता है जासूसी करना। इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जासूसी करना या चोरी छुपे किसी की बातों को सुनना, इसका मीन्स होता है। इसके सिनोनियम क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट स्पाइंग, सेकंड इवसडॉपिंग और थर्ड रिकॉन्सेशंस इसकी सिनोनियम हो जाएंगे। इवसडॉपिंग जो है वर्ड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी बार बना है SSC के अंदर। तो मैंने इस वर्ड के साथ जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है मैंने वो भी लिया है। सीक्रेटली लिसनिंग टू द टॉक्स ऑफ अदर। चोरी छुपे किसी की बातों को सुनना, सीक्रेटली लिसनिंग टू द टॉक्स ऑफ अदर्स, चोरी छुपे किसी की बातों को सुनना इवसड्रॉपिंग कहलाता है गाइस। इसके सेंटेंस भी ले लेते हैं, इससे एक सेंटेंस भी बना लेते हैं। तो नो इवसड्रॉपिंग इज अलाउड इन दिस प्रीमाइसेस, मतलब इस परिसर में चोरी छुपे किसी की बातें सुनना अलाउ नहीं है, अनुमति नहीं है इसकी। और आप किसी भी ऑफिस के अंदर जाओगे तो आपको ये वर्ड यूज़ करवा मिल जाएगा। नो इवसड्रॉपिंग का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर किसी के बारे में कोई कानाफूसी नहीं करनी है। तीसरा जो आज का हमारा वर्ड है वो है वायलेट। वायलेट जो है एक्चुअल में वर्ब है। ये जो वर्ड है वायलेट वो वर्ब है और इसका मीन्स जो हिंदी मीन्स की अगर हम बात करें तो उल्लंघन करना इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। इसकी जो सिनोनियम हो जाएंगी वो कॉन्ट्रावेन, ब्रिज, इन्फ्रेंस और ट्रांसग्रेस इसकी सिनोनियम हो जाएंगे। और इनका मीन्स भी वही उल्लंघन करना है। इससे अपन सेंटेंस बनाते हैं। तो ही वॉज इम्प्रिजन फॉर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। भाई उसे क्या करा गया, इम्प्रिजन का मतलब क्या होता है, कारावास दिया गया, क्योंकि उसने उल्लंघन किया था इंस्टीट्यूशन के रूल्स का। उल्लंघन करने पर उसे कारावास की सज़ा दी गई थी। अगला जो वर्ड है हमारा वो है रिवैम्प। रिवैम्प जो है वो वर्ब है और इसका हिंदी मीन्स होता है नया करना या नवीकरण करना, किसी भी चीज़ को, पुरानी चीज़ को वापस से रिनोवेट कर देना। तो इसकी सिनोनियम में फर्स्ट तो रिनोवेट ही है, सेकंड रीडेकोरेट है, थर्ड रिफर्बिश है, फोर्थ रिकंडीशन है और फिफ्थ रिहेबिलिटीज है। इसका सेंटेंस अपन लेते हैं। तो द ओल्ड बिल्डिंग
द ओल्ड बिल्डिंग वॉज रीवैम्प्ड बाय इट्स ओनर। जो ओल्ड बिल्डिंग है उसे वापस से क्या किया गया है, रिवैम्प्ड किया गया है। रिवैम्प मतलब उसको वापस से नवीन बनाया गया है, उसका नवीनीकरण किया गया है, या वापस से उसे रिडेकोरेट किया गया है। किसके द्वारा, उसके ओनर के द्वारा। तो हमने आज 4 वर्ड पढ़े, फटाफट इनको वापस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड था हमारा प्ली, जो कि नाउन था, जिसका मतलब निवेदन करना या गुजारिश करना या फरियाद करना था। सेकंड वर्ड जो था हमारा एस्पाइनीज, एस्पाइनीज जो नाउन है, इसका मीन्स था जासूसी करना। तीसरा वर्ड जो था हमारा वायलेट, ये भी एक वर्ब है जिसका मीन्स होता है उल्लंघन करना। और फोर्थ वर्ड जो हमने पढ़ा रिवैम्प, ये वर्ब है और इसका मीन्स होता है नया करना या नवीनीकरण करना। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कल हम नए वर्ड्स के साथ वापस से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड टेक केयर।